हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र का स्वागत करता हूँ आप आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है ड्रग्स एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सबसे पहले हमको जानने की जरूरत है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है क्या। इट इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है, पेरिफेरल। और दूसरा क्या होता है, सेंट्रल सिस्टम। पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है, इसका ही एक और पार्ट बोल रहे हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो उसी में से हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ड्रग्स एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसका जो फर्स्ट स्टेज है वो है इन्वॉल्व इन द न्यूरोहॉर्मोनल न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन। न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन क्या होता है, एक्चुअली में क्या है, जब भी कभी नर्व कंडक्शन स्टार्ट होता है तो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो रिलीज होते हैं कहाँ पर, नर्व, ठीक है। तो जैसे ही कंडक्शन स्टार्ट होता है तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं नर्व एंडिंग पे। नर्व एंडिंग से जो हमारा नर्व आ रहे हैं वहां से कंडक्शन लेकर के जो इंफॉर्मेशन उसको लेकर के कहाँ पे आ रही है, जो टर्मिनल्स में, ठीक है। तो एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से कोई नर्व कहाँ से कंडक्शन स्टार्ट होता है और कैसे एक्शन पोटेंशियल होता है। मान लीजिए ये स्पाइनल कॉर्ड, ये एक स्पाइनल कॉर्ड है। दिस इज द पार्ट ऑफ ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल, ठीक है। अब आपको पता है कि ग्रे मैटर क्या है, इसका मतलब ये है यहाँ पर बहुत सारी सेल बॉडी कलेक्टेड है। क्या है? यहाँ पर बहुत सारा क्या है, सेल बॉडी कलेक्टेड है, ठीक। यहाँ से जो मोटर नर्व है वो एक मोटर नर्व यहाँ से आउट, कैसे, एक मोटर नर्व, ये मोटर नर्व एंडिंग है। और आपका यहाँ क्या है, इफेक्टर ऑर्गन या सेल सरफेस, क्या है, ये सेल सरफेस या इफेक्टर ऑर्गन। इसी इफेक्टर ऑर्गन पे या सेल सरफेस पर क्या बोलते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही कंडक्शन होता है, यानी कि स्टिमुलस आया, ये क्या है, सेल बॉडी, यहाँ पर सेल बॉडी का न्यूक्लियस होगा। यहाँ से जैसे ही कंडक्शन स्टार्ट होता है और इम्पल्स आती है, उसी टाइम पे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर इसमें स्टोर होते हैं वेजिकल के अंदर, वो यहाँ पर रिलीज होते हैं, उनकी बाइंडिंग होती है, ठीक है। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप ये होता कैसे है। सबसे पहले न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस दैट इज रिलीज इन द गैंग्लिया, ठीक है। ये क्या है, प्री साइनेप्टिक क्लिफ्ट, ये क्या है, इसको बोलेंगे प्री साइनेप्टिक क्लिफ्ट, प्री साइनेप्टिक। अब इसको बोलेंगे पोस्ट साइनेप्टिक, पोस्ट साइनेप्टिक, ठीक है। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या बोलेंगे इसको, इस पूरे पार्ट क्या बोलेंगे, ये एक जंक्शन बनाता है जिसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, NMJ, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये कैसे बनते हैं। तो अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो जो न्यूरो ट्रांसमीटर पढ़ने वाले इसमें पेरिफेरल नर्व सिस्टम में इसका एक आइडियल न्यूरोट्रांसमीटर जिसको बोलते हैं एसिटाइलकोलिन को लेकर के चलते हैं, ठीक है। क्या लेंगे, एसिटाइलकोलिन को लेकर के इसको समझने की कोशिश करेंगे। एसिटाइलकोलिन होता क्या है, एसिटाइलकोलिन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। अब ये बनता कैसे है ये देखते हैं। अब आपको बता दें कि जो एसिटाइलकोलिन है ये बना होता है दो चीजों से, एसीटेट और कोलिन से। तो जैसे ही
कोलिन कहाँ पर प्रेजेंट होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? कोलिन। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? कोलिन है। ठीक, ये क्या है? कोलिन मॉलिक्यूल है। अब आपको पता है जैसे ही कंडक्शन होगा, ठीक, अब कोलिन अंदर आता है, ये कोलिन अंदर आ गए, इसको हम CH से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आपको पता है सेल के अंदर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किस लिए होती है जानते हैं आप लोग? ATP की जनरेशन के लिए हम इनको जानते हैं। यहाँ पर ATP, और इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम ए की प्रेजेंस में और ATP एनर्जी का काम करती है, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? एसिटाइल कोलिन। अब ये एसिटाइल कोलिन को डिग्रेडेड होने से बचाने के लिए यहाँ पर ये स्टोर हो जाता है किसके अंदर? कुछ विलायक के अंदर। किसके अंदर जाता है? ये विलायक के अंदर। ये बहुत सारी विलायक्स हैं, इनके अंदर एसिटाइल कोलिन स्टोर हो जाता है। एसिटाइल कोलिन पार्ट है AOCH, एसिटाइल और कोलिन, ठीक है। अब इसको हम अगर डिनोट करें तो मान लीजिए कि ये एसिटाइल है और ये कोलिन, ठीक है। एसिटाइल और कोलिन। इस तरह से करके एसिटाइल कोलिन बन जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या है? पहले स्टेप क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। आपने देखा कैसे। फिर इसके बाद क्या होता है? इसका स्टोरेज कहाँ? विलायक्स के अंदर क्या हुआ? स्टोर हुई। स्टोरेज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा क्या है? एसिटाइल कोलिन, ठीक है। अब इनका रिलीज कैसे होगा? जैसे इंडक्शन आया, इस सेल के अंदर कुछ पोटेंशियल होता है, कितना होता है? -70 मिली वोल्ट। -70 वोल्ट क्या है? रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है? -70 मिली वोल्ट। जैसे ही कंडक्शन होता है यहाँ पर, तो ये एक्स्ट्रा पोटेंशियल, जैसे ही एक्स्ट्रा पोटेंशियल आएगा तो यहाँ पर क्या है? सोडियम प्रेजेंट है। सोडियम आयन कहाँ होते हैं? सेल के बाहर होते हैं। सोडियम आयन कहाँ होते हैं? सेल के बाहर होते हैं, ठीक है। तो इनका क्या होता है? इनफ्लक्स होता है। क्या होता है? इनफ्लक्स। ये सोडियम अंदर आयन अंदर आते हैं। इन सोडियम आयन के अंदर आने से क्या होगा? डीपोलराइजेशन ऑफ द सेल। क्या होगा? डीपोलराइजेशन। जब डीपोलराइजेशन होगा तो यहाँ पर चार्ज है वो कितना हो जाएगा? +20 मिलीवोल्ट। +20 मिलीवोल्ट चार्ज यहाँ पर हो जाएगा। अब इस सोडियम आयन के आने से क्या होगा? अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो जैसे ही डीपोलराइजेशन होगा, -70 मिलीवोल्ट पे क्या है? पोलराइज्ड है। +20 मिलीवोल्ट पे क्या हो गई है? डीपोलराइज हो गई। अब ये काम क्या करता है? सोडियम जैसे ही अंदर आता है तो यहाँ पर सरफेस पे क्या होता है? कैल्शियम आयन जो होते हैं, कैल्शियम चैनल होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं। कैल्शियम चैनल कहाँ पर प्रेजेंट है? यहाँ पर सरफेस में कैल्शियम चैनल क्या है? प्रेजेंट है। ये कैल्शियम चैनल यहाँ पर प्रेजेंट है। ये क्या काम करते हैं? कैल्शियम चैनल को ओपन करते हैं। जैसे कैल्शियम चैनल ओपन होंगे तो ये जो विलायकिंस हैं ये कहाँ पर आ जाएंगी? सरफेस पर आ जाएंगे। कहाँ? प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट के पास। ये यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर जिनमें स्टोर है वो यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। ये और इनके अंदर क्या था? न्यूरोट्रांसमीटर कॉम्प्लेक्स में हमारा एसिटाइल कोलिन।
ये स्टाइल कोलिन इनके अंदर स्टोर है, स्टाइल कोलिन इनके अंदर स्टोर है, और ये इससे फ्यूज हो जाती है। ठीक है, तो कैल्शियम चैनल ओपन होने का जो मुख्य पर्पज है वो ये है कि यहाँ पर जो वेजाइकल्स हैं वो सेल सरफेस पर फ्यूज हो जाते हैं, और जैसे ही ये सेल सरफेस पर फ्यूज होती हैं, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर यानी रिलीज हो जाता है। तो हमारा एक नया स्टेप आया, जिनको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, release of neurotransmitter. We can say release of neurotransmitter. और सभी को बात है स्टाइल कोलिन की। अब जैसे यहाँ पर रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर का, देयर आर receptors present the postsynaptic cleft as well as presynaptic cleft। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से जो प्रेजेंट है, कुछ रिसेप्टर, आपको पता है कि रिसेप्टर कैसे होते हैं, ये इस तरह का कुछ, जो कि इनका जो शेप होता है न्यूरोट्रांसमीटर का और जो रिसेप्टर का शेप है वो सेम होगा। तो यहाँ पर क्या बाइंड होगा, न्यूरोट्रांसमीटर स्टाइल कोलिन बाइंड होगा, ऐसे बाइंड होगा। ठीक है, ये हमने देखा, अगर हम बड़ा से देखें तो हमने इसमें जो आकार बनाया है इस तरह से इसको बनाया है। ठीक है, जो हमारा ये रिसेप्टर है उसकी संरचना कुछ ऐसे। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है यहाँ पर ये फिट हो जाएगा। इस तरह से न्यूरोट्रांसमीटर इस रिसेप्टर पे क्या होता है, बाइंड होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ से रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर बाइंड होता है, जैसे बाइंड होगा डीपोलराइजेशन की कंडीशन है, वैसे ही मसल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो गया, बाइंड हो गया, क्या बाइंड हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर आकर के बाइंड हो गया। ठीक है, अब ये बाइंड जैसे होता है तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, क्या होगा यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर कंबाइंड होता है एक्शन पोटेंशियल के द्वारा और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है, वैसे ही एक एंजाइम होता है जो कि सरफेस पर एक्सप्रेस करता है। ठीक है, उस एंजाइम का नाम होता है एसिटाइल कोलिन स्टरेज। ठीक है, क्या होता है, एसिटाइल कोलिन स्टरेज। ठीक है, एसिटाइल कोलिन स्टरेज, ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम क्या करता है, इसको डिग्रेडेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिलीज ऑफ नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, बाइंडिंग, बाइंडिंग ऑफ, बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर टू द रिसेप्टर, रिसेप्टर से न्यूरोट्रांसमीटर क्या हुआ, बाइंड हो गया। ठीक है, ये रिसेप्टर से बाइंड होगा और क्या होगा, एक्शन होगा, कौन सा एक्शन होगा, मसल क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अब ये एंजाइम स्टाइल कोलिन स्टरेज, क्या बोलेंगे इसको, एसिटाइल, एसिटाइल कोलिन स्टरेज, ये क्या है, एक तरह का एंजाइम है जो कि एसिटाइल कोलिन डिग्रेडेट करता है। ठीक है, क्या करता है, डिग्रेडेट करता है। तो इसको क्या करेगा, डिग्रेडेट जैसे ही करेगा तो ये जो एसिटाइल कोलिन यहाँ पर बाइंड हुआ है, ठीक है, सरफेस पर, इसको डिग्रेडेट होते ही ये फिर से टूट जाएगा। किसमें टूटेगा, एसिटाइल में, एसिटाइल एंजाइम ए और कोलिन में। ठीक है, जो चीज जहां से आई थी वो वहीं वापस चली जाएगी। ठीक है,
अब ये क्या था, स्टाइल कोलिन था, इसके संपर्क में आया, जिसने यहाँ से इसको कट कर दिया। ठीक है, क्या बचा, स्टाइल कोएंजाइम ए और कोलिन। क्या बोल सकते हैं नीचे फिर, हम बोल सकते हैं कि डिग्रेडेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, क्योंकि जो हमारा ट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज हुआ था, स्टाइल कोलिन रिलीज हुआ था, इससे रिसेप्टर से बाइंड हुआ, इसके बाद स्टाइल कोलिन जो एंजाइम है वो एक्टिवेट हो गया और उसने न्यूरोट्रांसमीटर क्या किया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने का मतलब क्या, उसको डिग्रेडेट कर दिया। पता है कि एंजाइम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइटिक नेचर होता है उनका, उनको डिग्रेडेट कर देते हैं। ठीक है, पांचवा स्टेप कर सकते हैं डिग्रेडेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये जो कोलिन है जो प्रेजेंट है यहाँ पर, ये कोलिन, ये धीरे से क्या होता है, इसको फिर से रीअपटेक कर दिया जाता है। ठीक है, क्या हो गया, ये फिर से यहाँ पर सेल के अंदर आकर के स्टाइल को ए के साथ में क्या है, एटीपी के प्रेजेंस में इसको फिर से स्टाइल कोलिन शुरू कर देता है। तो हम क्या करते हैं कि रीअपटेक, जो कोलिन यहाँ पर उठने के बाद बचा हुआ है, तो कोलिन को रीअपटेक कर लिया जाता है, दोबारा कर लिया जाता है, यूटिलाइज कर लिया जाता है। हम इसको बोल सकते हैं कि रीअपटेक ऑफ स्टाइल कोलिन और neurotransmitter. So these are the steps involved in the neuromotor transmission. ठीक है, इसको नोट